What food have you got in your bags? Fish and breadfruit. okay, anything else? No, just fish and Any breadfruit. patties? तो गाइस जैसे ही मुझे न्यूज़ ये पता चला मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है। अगर आप भी ट्रैवल करते हो फॉरेन कंट्री के लिए तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर लगेज बैग से ये 2 सामान निकल जाता है तो फिर आप पर बहुत बड़ी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लोगों को वार्न किया गया है और बताया गया है कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये 2 सामान आपके लगेज बैग से नहीं निकलनी चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है तो इसमें बताया जा रहा है कि फेक पासपोर्ट के साथ शारजा से इंदौर पहुंचा यात्री, एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। बेसिकली ये शारजा यानी यूएई से ट्रैवल करके इंदौर में आया था और ये शख्स का जो पासपोर्ट है इमिग्रेशन टीम चेक करती है, फिर पता चलता है क्योंकि इनके पास 2 पासपोर्ट होता है और दोनों पासपोर्ट में अलग अलग नाम और थोड़ा नाम का डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी अलग होता है। फिर इनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि हाँ अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिससे आपका पासपोर्ट बना है वो लेकर आओ। फिर जब वो डॉक्यूमेंट मंगाता है व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फैमिली से, अपने जानने वाले से, फिर पता चलता है कि इनका जो पहला पासपोर्ट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा जो पासपोर्ट इन्होंने रिन्यूअल कराया बनाया है वो फेक है। उनसे इमीडिएटली जो एयरपोर्ट टीम है, एयरपोर्ट की जो इमिग्रेशन टीम है वो पुलिस को बुलाती है और इनको हिरासत में भेज देती है और इनको अभी फ़िलहाल हिरासत में रखा गया है। अब इन पर कोर्ट की सुनवाई होगी, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट लाने के वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अपने पासपोर्ट को, अपने वीज़ा को अपने अच्छे तरीके से चेक कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत ज़्यादा मामला अभी एयरपोर्ट पे चल रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि आए दिनों ऐसे बहुत सारे यात्री कंप्लेन कर रहे हैं कि इमिग्रेशन टीम जो है वो यात्रियों से, जो पैसेंजर है उनके साथ कुछ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करती है। बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट में ज़्यादा इस तरह का मामला आता है और वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, यानी कोई भी सवाल अगर पूछता है या कोई एड्रेस से रिलेटेड उन पासपोर्ट से, क्योंकि अगर उनको डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग हो जाता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इमिग्रेशन टीम के ऑफिसर हैं उन पर कंप्लेन किया गया है। तो जो एयरपोर्ट टीम है उनका कहना है कि अब ऐसे को चिन्हित किया जाएगा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर अगर इस तरह से यात्रियों के साथ अगर हरकत करेगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपके साथ इस तरह का घटना कभी घटा है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों को बात करने का तरीका कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। तो सारे चीज़ कैमरे पे ऑलरेडी मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ किस इमिग्रेशन टीम यात्रियों के साथ, क्योंकि आए दिनों जैसा बताया बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और यात्रियों ने कंप्लेन किया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जल्दी से जल्दी जो एक्शन लेने के मूड में है एयरपोर्ट टीम इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये 2 सामान अपने लगेज बैग से बिल्कुल निकाल देना, नहीं तो आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। आप सामान भी शायद आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा, फिर आपसे पूछताछ भी होगी, क्योंकि एयरपोर्ट टीम ने वार्निंग जारी किया है। और सारे यात्रियों को, आप भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना उन लोगों तक, ताकि जो बेचारे घर से अपने लिए लेकर जाते हैं फिर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर उनको फेंकना पड़ रहा है, या फिर उनको शायद अगर वो ज़्यादा ये करेंगे तो उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है कि नहीं मैं लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि एयरपोर्ट टीम ने सभी को वार्निंग दिया गया। बेसिकली अगर आप यूएई के लिए ट्रैवल कर रहे हो, दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट के लिए, आप अबू धाबी के लिए हो या शारजा के लिए हो या फिर दुबई के लिए हो, 3-4 जो भी एयरपोर्ट है, आप ये 2 सामान लेकर बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। इस पर सख्त माना किया गया, क्योंकि ये 2 सामान को ही मेंशन किया गया। जैसा कि ये गल्फ़ न्यूज़ है, यूएई का ऑफिशियली पेपर यानी गवर्नमेंट का ये न्यूज़पेपर है, जस्ट अभी का अपडेट आया है और इसमें बताया जा रहा है कि आप घी, पहले बहुत सारे लोग घी लेकर जाते थे, देसी घी जो होता है, या फिर अचार लेके जाते थे। बहुत सारे प्रवासी जो 35 लाख भारतीय रहते हैं यूएई के अंदर, सबसे ज़्यादा जो इंडियन रहते हैं वहाँ ही रहते हैं। तो ये 2 सामान अगर आप लेकर जाओगे तो एयरपोर्ट पर नहीं लेके जा सकते, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दिया है। बेसिकली दुबई के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यूएई के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो तो घी और अचार आप बिल्कुल लेकर ना जाए, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखा, क्योंकि यूएई का ये गवर्नमेंट का खुद का ये पेपर है। इस पेपर
न्यूज़पेपर में जस्ट आज का नया अपडेट है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है ये भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे भारतीय ऑलमोस्ट ज़्यादातर खाड़ी देश में काम करने जाते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, इस तरह का कंट्री में जाकर वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या वहाँ पे कुछ घटता है तो मैं आप लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको अपडेट जारी करते रहता हूँ। तो इसमें बताया जा रहा कि इस वीक एक अगला वीक में 21,000 लोगों को तो गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिर इस वीक में 20,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। और ज़्यादा जो कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी आप वहाँ पे रहते हो, अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया तो आपको उस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कामगार क्या करते हैं कि एक कंपनी से पूरा हिसाब किताब ले लेते हैं और फिर दूसरी जगह पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं इल्लीगल तरीके से। तो ऐसे 20,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ बाउंड्री यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाउंड्री क्रॉस करके आने में, यहाँ पे आने के चक्कर में गिरफ़्तारी हुई है। तो ऐसे लगभग 20,000 कामगारों को, जो अदर कंट्री के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भी दूसरी कंट्री के लोग हैं, सारे लोग मिला के लगभग 20,000 कामगारों को ये गिरफ़्तार किया गया है सऊदी हुकूमत के द्वारा। तो ये कुछ अपडेट था।